हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आज हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बता रहे थे सेंसेस के ऊपर कि किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिसमें उन्होंने अम्बरीश महाराज जी का उदाहरण दे रहे थे कि अपने आइस को, अपने टंग को कैसे यूज करते हैं। तो हम देख सकते हैं, उनको फॉलो करते हैं हम सब। तो हमारा जो इस कलयुग में सबसे ज्यादा फियर रहता है हमारे टंग को लेकर, मतलब हम किस तरह से दूसरे के प्रति हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें ये डर रहता है। तो आप जैसे अभी बता रहे थे, शुष्क वैराग होता है, एक युक्त वैराग होता है। तो युक्त वैराग में जैसे हम ईच एंड एवरीथिंग यूज फॉर कृष्ण, हम सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं। तो उसमें हम ये क्या बोलते हैं कि जैसे टंग का हम यूज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो मन कंट्रोल में नहीं है, वो कहीं ना कहीं भौतिक जगत में भी एक कुछ ऐसा बॉलीवुड गाने सुनने का मन करता है, कुछ गाने का मन करता है। तो इस फियर से हम कैसे बच के रह सकते हैं? ओके, देखिए अभी जो मैं कुछ एक्टिविटी करूंगा वो दो चीजों पे डिपेंडेंट है। एक तो मेरी इच्छा और एक मेरी पुरानी जो कंडीशनिंग है उसके ऊपर। जैसे मैं अभी बोलना चाहूँ, मैं चाहूँ कि मैं थोड़ा बड़ी सुरीली आवाज में गाऊं, इच्छा मैं कर सकता हूँ, मगर जब गाने लगते हैं तो कई बार ऐसा कौवे जैसी आवाज निकलती है ना। आपकी इच्छा तो है बट यू आर बीइंग प्री कंडीशनड बाय समथिंग एल्स। वो जो एनवायरमेंट है, आपके जो संस्कार है, तो वो भी आपको गाइड करते हैं। मगर हमारे जो पुराने इंप्रेशंस हैं वो क्या है, एक प्रकार का, जैसे नदी होती है तो नदी का एक बेड बन जाता है। जब एक दिशा से वो नदी जाती है तो फ्लो कर करके वहां पे एक बेड बन जाता है। तो हमारे मन के अंदर भी ऐसे बहुत सारे इंप्रेशंस हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो कार्य हमने पहले किए हुए हैं, उनके इंप्रेशंस बने हुए हैं। तो सब कुछ उन्हीं इंप्रेशन से होके आता है। अब जैसे हमें बताया जाता है कि मातृवत परदारेशु परद्रवेशु लोष्टवत, कोई भी स्त्री को आप देखें, उसको कैसे देखना चाहिए? अपनी माता के समान। एक्सेप्ट योर वाइफ, वट एवर लेडी यू सी, यू शुड सी देम एज योर मदर्स। मगर हमने इतनी पिक्चरें देखी हैं, इतनी मूवीज देखी हैं, तो वो फीलिंग आई नहीं पाती। बोलते छोटी बच्ची को भी माता के रूप में देखना है, बड़ी आंटी को भी माता के रूप में देखना है। ठीक है, छोटी वाले को भी समझ आ जाती है, बड़ी वाले को समझ आती है, मगर जो सेम एज की है उनको कैसे माता मान लें हम? तो शुरुआत में जब इस्कॉन में आए थे तो सबको माता जी बोलना बड़ा अजीब लगता था, और दूसरे लोगों को भी माता जी सुनना बड़ा अजीब लगता था। बोले मैं तुम्हारी माता जी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अभी तो कॉलेज पास आउट हुई नहीं, मैं तुम माता जी बोल रहे हो? अपने स्लैंग अपने पास रखो। तो इट बिकम्स अनएक्सेप्टेबल टू अस, क्योंकि वो इंप्रेशंस हैं माइंड में। तो जब एक नदी है, उसका प्रवाह बड़ा तेज है, आपको उसकी दिशा बदलनी है, तो क्या करना पड़ेगा? उस नदी का आप कुछ नहीं कर सकते, वो इंप्रेशन बनेगा। आपको एक अलग से गड्ढा खोदना पड़ेगा ताकि वो दिशा चेंज हो जाए। तो हमारे जो इंप्रेशंस है पहले माइंड में, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दैट, बट यस वी कैन क्रिएट न्यू इंप्रेशंस। तो नए इंप्रेशन से क्या होगा? अब जो भी हमारे मन के विचार होंगे वो नए इंप्रेशन से होकर आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, बड़े सारे गाने गाने की इच्छा होती है, इवन महामंत्र भी हमें उन ट्यून्स में गाने की इच्छा होती है कई बार। वो इंप्रेशन है हमारे माइंड में। बट अभी हम क्या कर रहे हैं? हम नए इंप्रेशन बना रहे हैं, भक्ति का नए इंप्रेशन। नए इंप्रेशन क्या है कि नहीं, हमें जो हमारे आचार्यों के द्वारा दिए हुए ट्यून्स हैं उसमें गाना है, हमें वैष्णव भजन गाने हैं। तो इस प्रकार हम नए इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। हमें को शिष्टाचार में रहना है, जो मैं पहले करता था वो नहीं करना है, अपने मन को मुझे अब कंट्रोल करना है। तो मैं नए इंप्रेशंस बना रहा हूं। तो धीरे धीरे जब वो नए इंप्रेशंस बनेंगे तो अब मन में जो भी विचार आएंगे उन नए इंप्रेशंस से होके जाएंगे आगे। तो पुराने जो जो बेड है ना, वो अपने आप ही सूख जाएगा। नदी पहले जहां से बहती थी वो सूख जाएगी, अब वो नई दिशा में बहने लग जाएगी। ऐसे ही जितने ज्यादा हम नए इंप्रेशन बनाते जाएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग उनका एम्बॉसिंग होगा, वो घर करेंगे हमारे अंदर। देन वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट आवर प्रीवियस इंप्रेशंस, प्रीवियस जो संस्कार है। और अगर मान लीजिए वो संस्कार उभर भी आए कई बार, तो हम हमारे पास इतनी मैच्योरिटी होगी कि हम उनको उनकी दिशा बदल देंगे। जैसे कई बार वो गाना आ ही जाता है ना, गाना आपने सुना है, इतने गाने सुने हैं, फिर अब क्या करेंगे? उस गाने को आप कृष्णाइज करेंगे, स्पिरिचुअलाइज करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। So you'll not sing the song, you'll sing महामंत्रा in that tone। तो उभर के आ गया, फिर आपके पास एक फिल्टर लग गया है जिसने उसको स्पिरिचुअलाइज कर दिया कि हाँ, उस गाने में कुछ मजा नहीं, असली मजा तो महामंत्र। और महामंत्र किसी ट्यून में क्यों नहीं कर सकते? मैंने एक बार ये सुना था कि कई बार जो बॉलीवुड टोन्स हैं उसमें कई बार गाना गाया जाता है, तो सही है गलत है? एक्चुअली आप देखिए, भक्ति में कुछ गलत है नहीं, ये हमें जान लेना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन भक्ति, इट इज ओनली अबाउट वेदर इट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। जैसे वहां गीता में कहता है ना, भक्ति में क्या है? स्वल्पमपि धर्म से त्रायते महतो भयात्। भक्ति में क्योंकि अल्प मात्र प्रकृति भी हमें महान भय से बचा सकता है। आप कर क्या रहे हैं? महामंत्र गा रहे हैं, तो भक्ति है कि नहीं? बेशक किसी और ट्यून में गाते हैं, कोई बॉलीवुड सॉन्ग वाली ट्यून में गा रहे हैं, है तो वो महामंत्र ही ना, है तो वो भक्ति। मगर हो सकता है अप्रोप्रिएट ना हो। ये क्वेश्चन है कि वो सही है गलत, इसकी बात नहीं है, सही तो है ही,
मगर वो उस परिस्थिति में अप्रोप्रिएट है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है अगर आप उस टोन में गाएंगे तो दूसरे लोगों के मन में वो विचार आ जाएगा, उसको गाना आ जाए, आपको तो महामंत्र याद आ रहा है, उसको गाना याद आ जाएगा, तो आपने उसकी पुराने इंप्रेशंस को जगा दिया। बट कई बार हो सकता है कि आपके मन में मतलब पर्सनली ये इच्छा जागृत हुई कि वो गाना गाने की, वो गाना आपको याद आ गया और आपने उसको कृष्णा कॉन्शियस कर दिया, महामंत्र गा दिया आपने उस गाने की टोन में। तो डिवोटी ने बताया कि इसमें गलत नहीं है कुछ, क्योंकि देखिए भगवान के लिए ही तो बने हैं सारे राग। सारे राग किसके लिए हैं? भगवान गाने के लिए। अब मान लीजिए किसी राग में किसी ने कुछ गाना गा दिया, तो इसके मतलब ये थोड़ी कि वो राग ब्लॉक हो गया, उसमें आप गाना गाने, उसमें आप महामंत्र कर नहीं सकते। वो राग भी महामंत्र करने के लिए तो है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज मेंट फॉर ग्लोरीफाइंग कृष्णा। तो अगर आपने उस राग में जो राग किसी और ने उद्धृत कर दिया है गाना गाने के लिए, आपने उस राग में भी महामंत्र कर दिया, तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। तो व्हाट्स हार्म इन दैट? इस प्रकार अगर मैच्योर रूप से देखेंगे तो वो भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन ही है। बट ये मैच्योर अंडरस्टैंडिंग क्योंकि हम सबके पास होती नहीं, इसलिए कई बार हम अवॉइड भी करते हैं। मान लीजिए पब्लिकली हम किसी गाने की टोन पे हम नहीं करेंगे। हाँ, अपने अपने कुछ लोग होंगे जो इस चीज को समझ पाएंगे, उनके बीच में हम कर सकते हैं, या कभी एक दो बार कुछ मस्ती हुआ, वंस इन अ व्हाइल वन कैन डू इट, बट वी डू नॉट मेक इट अ ट्रेंड। कहीं पता लगा इस्कॉन मंदिर में बस वो सारे जगजीत सिंह के गानों पे महामंत्र कर रहे हैं, then it will be a problem. We have a set standard. Srila Prabhupada has given a standard. We should follow that. But क्योंकि हमारा मन उतना कंट्रोल नहीं है, ना once in a while, we can also spiritualize whatever other impressions also coming to us. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare